एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भारत का सबसे उत्कृष्ट संस्थान जो कि भारत को वर्ल्ड लेवल पर एक अलग पहचान और एक अलग रिस्पेक्ट दिलाता है। लेकिन 23 नवंबर की सुबह इस मेडिकल इंस्टीट्यूट से एक न्यूज आती है कि हॉस्पिटल की सभी डिजिटल सर्विसेज ओपन नहीं हो रही है। ना ही बिलिंग, ना ही रिपोर्ट, ना ही अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो रही है। ऐसे में एम्स को पता लगता है कि वो साइबर अटैक का शिकार हो चुका है और ये एक तरह का रैंसमवेयर अटैक है जहां पर आपकी सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन को डिनाई कर दिया जाता है और उस सिस्टम की परमिशन का कंट्रोल साइबर हैकर के पास होता है। अगर आप सिस्टम को दोबारा से एक्सेस करना चाहते हैं तो हैकर बदले में आपसे फिरौती मांग सकता है। और ये सेम चीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ भी हुई, जहां पर हैकर्स ने मैनेजमेंट से सर्वर को दोबारा से एक्सेस करने के लिए 200 करोड़ क्रिप्टो करेंसी में डिमांड की। और ये डिमांड क्रिप्टो करेंसी में ही क्यों की गई? क्या आपको पता है कि ये डिमांड क्रिप्टो में इसीलिए की गई क्योंकि क्रिप्टो अकाउंट्स फेक आइडेंटिटी से बने होते हैं जिससे पर्सन की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल होता है। इस वजह से ये डिमांड क्रिप्टो में की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भारत में साइबर सिक्योरिटी इतनी वीक है कि भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी हैकर्स के अटैक का शिकार हो गया? जिस एम्स में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेनर्स का डेटा स्टोर्ड है, 3 से 4 करोड़ लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इस एम्स के एक इंसिडेंट ने पूरे भारत पर एक प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया कि क्या भारत में रहने वाले नागरिक का डेटा सेफ है या नहीं। क्या भारत केवल इंटरनेट यूजर्स के नंबर को ही बढ़ा रहा है या इंटरनेट सिक्योरिटी की दिशा में भी कुछ कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 560 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है और इंडिया की ऑनलाइन मार्केट पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आती है। और आने वाले टाइम में ये ऑनलाइन यूजर्स का नंबर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और इस बढ़ते नंबर के साथ ही यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बहुत खतरा है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 2022 के पहले 3 महीनों में ही 18 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 80 लाख साइबर अटैक्स और थ्रेट्स रिकॉर्ड किए गए? और क्या आपको पता है कि इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं? और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हेल्थ डेटा सबसे ज्यादा सेंसिटिव डेटा है और वो पर्सन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरों को पता लगे। और इसीलिए हैकर्स इस डेटा के पीछे पड़े होते हैं जिससे पर्सन को एक्सप्लॉइट करके उससे फिरौती मांगी जा सके। और क्या आपको पता है कि ब्लैक मार्केट में हेल्थ डेटा की जो कीमत है वो फाइनेंशियल डेटा से भी ज्यादा है, इसलिए हमारी हेल्थ इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अमेजिंग साइट भी बताता हूं जिसमें आप साइबर अटैक्स को लाइव देख सकते हैं कि कौन सा देश किस देश पर साइबर अटैक्स कर रहा है और किस दिन कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और इस साइट का नाम है threatmap.checkpoint.com। आज ये 21st सेंचुरी है, यहाँ वेपन्स की वॉर कम और टेक्नोलॉजी की वॉर ज्यादा होगी, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर रखें। और इंडिया में फिशिंग अटैक्स भी बहुत हो रहे हैं। ये फिशिंग अटैक्स भला क्या है? ये फिशिंग अटैक्स में हैकर एक ओरिजिनल साइट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और इस फेक डुप्लीकेट कॉपी का डिजाइन, इंटरफेस बिल्कुल सेम होता है। ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी साइट ओरिजिनल है। और इंडिया में 2017 से 2020 के बीच 14% इंक्रीज देखा गया है फिशिंग अटैक्स में। फिशिंग अटैक का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने अभी रिसेंटली आया है, जहां पर सीबीएसई की एक डुप्लीकेट साइट बनाई गई और 2023 में सीबीएसई के एग्जाम्स होने हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी की डिमांड की गई। सोचो हैकर्स कितने एडवांस लेवल पर जा चुके हैं। अगर बच्चे इस साइट पर फीस डिपॉजिट करते तो सीबीएसई के कितने बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता। साइबर अटैकर इतने मजबूत हो रहे हैं, क्या हमारी सिक्योरिटी को मजबूत होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, और ये टाइम की डिमांड भी है। जैसे जैसे इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें ज्यादा सिक्योर होना जरूरी है। डॉक्टर पवन दुग्गल सर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और चेयरमैन है इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ के। उन्होंने इंडिया को सुझाव दिया कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया के पास एक अलग से डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो कि ब्रॉड लेवल पर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम करे। और कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत भी है। एक और इंडिया डिजिटलाइजेशन में आगे बढ़ रहा है।
सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के अंडर यूनियन गवर्नमेंट पूरे भारत के सिटीजन्स के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना चाहती है, जिससे एक क्लिक पर ही पर्सन अपना हेल्थ रिकॉर्ड देख सके। और वहीं दूसरी ओर इंडिया की साइबर सिक्योरिटी पर एक प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हुआ है। क्या सच में इंडिया 135 करोड़ लोगों के हेल्थ डेटा को सेफ रख सकती है या नहीं? मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी साइबर सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए और उसके बाद ही इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सुजेशंस जरूर दें कि इंडिया को साइबर सिक्योर होने के लिए कौन कौन से छोटे और बड़े स्टेप्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि हम अपने देश को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अब हमें कोऑपरेशन भी करना होगा, क्योंकि ये देश हम सभी का है और सहयोग से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं।